हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल दीपा स्वामी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th का साइंस का सेकंड चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण, उसका पार्ट 4। इससे पहले हम इसके 3 भाग देख चुके हैं। पार्ट 1 में हमने अम्ल क्षारक एवं लवण की सामान्य चर्चा करी थी, उनके गुणों की। पार्ट 2 में इनके रासायनिक गुणधर्म देखे थे कि अम्ल क्षारक क्या क्या केमिकल रिएक्शंस देते हैं। पार्ट 3 में दैनिक जीवन में काम में आने वाले कुछ लवणों के हमने उपयोग की, उनके निर्माण की चर्चा की थी। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि अम्ल क्षारक की हम प्रबलता कैसे ज्ञात करते हैं, और प्रबलता ज्ञात करने के लिए हम पीएच का उपयोग करते हैं, और पीएच का दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है, ये पॉइंट्स हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो कोई विलयन दिया हुआ विलयन हमारा अम्लीय है कि क्षारीय है, उसकी हमें जानकारी कैसे होती है? सूचक के द्वारा, इंडिकेटर के द्वारा। पार्ट 1 में देखे थे कि जो हमारा लिटमस पेपर है, हल्दी है, फिनोल्फ्थालीन है, मिथाइल ऑरेंज है, ये कुछ हमारे सूचक हैं जिसके द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि जो दिया हुआ विलयन है हमें पता नहीं है, तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि क्षारीय है या अम्लीय है। लेकिन कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, उसकी जो प्रबलता है वो हम उससे ज्ञात नहीं कर सकते कि उसमें H+ आयन की सांद्रता कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है। जितने ज्यादा हमारे H+ आयन होंगे उतना हमारा अम्लीय होगा, और जितने ज्यादा हमारे OH- आयन होंगे उतना वो क्षारीय होगा। तो H+ आयन और OH- की जो सांद्रता है वो हम किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? पीएच के द्वारा। तो आज की क्लास में क्या देखेंगे? अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता। अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता। कि नॉर्मली अगर हम अम्लीय और क्षारीय विलयन की जानकारी लेनी है तो हम किसका उपयोग करते थे? सूचक का। लेकिन सूचक के द्वारा इनकी प्रबलता ज्ञात नहीं की जा सकती, तो प्रबलता हम किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? पीएच के द्वारा। पीएच क्या है? सबसे पहले तो पीएच लिखने का भी एक तरीका होता है। पीएच हम लिखेंगे तो पी लिखेंगे और एच है जो इसे घात के रूप में लगाएंगे, ये पीएच लिखने का सही तरीका है। अगर हमने पी और एच दोनों बराबर लिख दिया तो वो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो एच इस प्रकार से लिखना चाहिए कि ये पी के ऊपर घात के रूप में होता है। पी का मतलब क्या है? पी जो है हमारा जर्मन भाषा का शब्द है, एक पुशांस से लिया गया है। ये जर्मन भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? शक्ति, प्रबलता। तो हम H+ आयंस की प्रबलता ज्ञात कर रहे हैं, इसका पीएच का मतलब ये होता है। तो पीएच जो है वो सोरेनसन नाम का एक वैज्ञानिक था। सोरेनसन, उसने पीएच स्केल का निर्माण किया था। तो पीएच स्केल को अगर हम परिभाषित करें तो पीएच स्केल क्या होती है? वह स्केल जिसके द्वारा किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात की जा सके। तो पीएच स्केल क्या है? वह स्केल जिससे किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात की जा सके। ये हमारे पीएच स्केल की परिभाषा है कि वह स्केल जिसके द्वारा किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात की जा सके। अगर उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा है तो अम्लीय होगा, और नहीं है तो क्या होगा? विलयन हमारा क्षारीय होगा। तो जैसे नॉर्मल हमारी स्केल होती है, कैसी होती है? ये स्केल है, इसके ऊपर क्या होता है? नंबरिंग की भी होती है, 1 2 3 4। इसी प्रकार हमारी पीएच स्केल भी सेम होती है। स्केल में हमारे 1 से लेकर के 15 तक नंबरिंग होती है, लेकिन जो पीएच स्केल है
उसमें नंबरिंग कहाँ से होगी? 0 से लेकर के बीच में 1.7 होता है और एक है 14। इस प्रकार से नंबरिंग की हुई होती है। तो कोई भी विलियन होता है तो उसमें हम उस पीएच स्केल को डिप करेंगे, डुबाएंगे। तो डुबाने से क्या होगा कि उसमें एक पॉइंटर होता है, वो कितना ऊपर चढ़ता है उससे हम पता कर सकते हैं। इंडिकेटर होता है वो एक, जिससे कि भाई हाँ कितना क्षारीय है, कितना हमारा अम्लीय है, वहां पे वो रुक जाता है, तो हाईलाइट हो जाएगा वहां पे। और हम दिए गए विलियन को ज्ञात कर लेंगे कि वो कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है। तो पीएच स्केल क्या हो गई? वह स्केल जिससे किसी विलियन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात की जा सके। और सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने पीएच स्केल बनाई थी। पीएच को परिभाषित करें तो पीएच को लिखने का तरीका होता है। जब हम पीएच को एक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? -log tan H प्लस आयन की सांद्रता। जो आयन की सांद्रता, केमिस्ट्री के अंदर अपन किसी की सांद्रता लिखते हैं तो उसको हम समीकरण के रूप में लिख रहे हैं तो इसको बड़े कोष्ठक के अंदर बंद कर देते हैं। बड़े कोष्ठक का मतलब क्या है कि कोष्ठक के अंदर जो भी आपने लिखा है उसकी सांद्रता, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे कि H प्लस आयन की सांद्रता -log tan क्या होता है? ऋणात्मक लॉगरिथम, ऋणात्मक लॉगरिथम। तो पीएच क्या होता है? पीएच हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम होता है। लॉगरिथम बोल दो या फिर इसको क्या बोलते हैं? लघु गणक। तो इस समीकरण से हम पीएच को परिभाषित कर सकते हैं कि पीएच क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो गई का ऋणात्मक लॉगरिथम होता है। ऋणात्मक लॉगरिथम -log tan। log tan को अपन क्या बोलते हैं? लॉगरिथम, लघुगणक बोलते हैं। अब जो कोई विलियन है उसमें H प्लस आयन है, वो स्वतंत्र अवस्था में ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकते हैं। वो किससे जुड़ जाते हैं? जल के अणुओं के साथ में जुड़ करके H3O प्लस बना लेते हैं। H प्लस जो है वो जल के अणुओं के साथ जुड़ के क्या बना लेते हैं? H3O प्लस। तो अपन यहाँ पे H प्लस की जगह पीएच को अपन यूं भी लिख सकते हैं कि -log tan H3O प्लस। एक ही बात है, चाहे आप ये लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों चीज क्या है? हमारी सेम है। तो ये तो हो गई हमारी पीएच की परिभाषा कि पीएच क्या होता है। पीएच क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम पीएच कहलाता है। अब पीएच स्केल बनाए हम। कैसी होती है पीएच स्केल? इस प्रकार से पीएच स्केल होती है जैसी हमारी नॉर्मल स्केल है। उसके ऊपर नंबरिंग करेंगे। बीच में जो है वो हमारा नंबरिंग क्या होगा? 7 होगा, यहाँ पे 0 होगा और इधर 14 होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 नंबरिंग कर दी हमने इस स्केल पे। एक बार पीएच स्केल को समझने से पहले हम दूसरे एग्जाम्पल से इस पीएच को समझेंगे। क्या? मैथ में जो हमारी संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा किस प्रकार होती है? संख्या रेखा बीच का पॉइंट कौन सा होता है? हमारा 0 होता है। इस तरफ हम जाते हैं तो हमारी क्या होती है? माइनस की वैल्यू आएगी और इस तरफ जाएंगे तो प्लस की वैल्यू आएगी। 1 2 3 4 5 6 चलती जाएगी। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 चलती जाएगी। तो जब हम इस तरफ जा रहे हैं, राइट साइड की तरफ जा रहे हैं संख्या रेखा में, तो क्या हो रहा है? हमारी धनात्मक वैल्यू बढ़ती जा रही है। अगर हम 3 की और 6 की चर्चा करेंगे तो क्या है
कि 6 जो हमारा ज्यादा धनात्मक है, ज्यादा बड़ी संख्या है। ऐसे ही हमारा बीज स्केल में होता है। इसमें जैसे हमारा बीच का पॉइंट कौन सा है, 0 जो है वो हमारा कौन सा बीच का पॉइंट है। यहाँ पे बीच का पॉइंट कौन सा माना जाएगा, हमारा 7। इस तरफ बढ़ने में प्लस की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पे हम अगर इस तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारी कौन सी वैल्यू बढ़ती है, क्षारकता की, कि हमारा विलयन कितना अधिक क्षारीय है। अगर किसी की पीएच की वैल्यू हमारी 14 है तो 14 जिसकी भी होगी वो कैसा होगा, हमारा प्रबल क्षार होगा। अगर किसी पीएच की वैल्यू 9 है तो 9 कैसा है, दुर्बल क्षार है। 10 है, दुर्बल क्षार है। तो जितना हम राइट साइड में चलते जाएंगे तो क्या होगा, उसकी क्षारकता की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और इसका उल्टा हमारा, जैसे यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में आ रहे हैं तो क्या है, माइनस की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ऐसे ही हम जब इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे किसकी वैल्यू बढ़ेगी, हमारी अम्लता की। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अम्लता कब बढ़ती है, जब हमारे H+ आयन बढ़ते हैं। और क्षारकता कब बढ़ती है, जब हमारे OH- आयन बढ़ते हैं। तो इस तरफ आने पर H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी और उधर जाने पर OH- की सांद्रता बढ़ती है। तो अगर हम 5 को और 2 को कंपैरिजन करें तो देखने में 2 छोटा है और 5 बड़ा है, लेकिन इस तरफ आ रहे हैं तो हमारी अम्लता की प्रबलता बढ़ती जा रही है। तो अगर किसी की पीएच हमारी 5 है और किसी की पीएच हमारी 2 है तो इन दोनों में दोनों है तो हमारे अम्लीय ही, क्योंकि जैसे ही हम 7 से नीचे आना शुरू हो गए, 7 से इस तरफ आ गए 0 की तरफ, हमारा विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। लेकिन अगर हमें तुलना करनी है तो 5 और 2 में से ज्यादा अम्लीय कौन होगा, जो 2 है। जितना हम 0 की तरफ जाएंगे उतनी हमारी अम्लता बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे OH- आयन और H+ आयन को हम यूं दर्शा सकते हैं कि ऐसे हमारे बना हुआ है। तो इस तरफ हमारे H+ आयन है और ये जो लाइन है वो हमारे किसको शो कर रही है, OH- आयन की। यानी इस तरफ जाएंगे तो OH- आयन बढ़ रहे हैं और राइट साइड में OH- आयन बढ़ रहे हैं और लेफ्ट साइड में आने पे क्या बढ़ रहे हैं, हमारे H+ आयन बढ़ रहे हैं, क्योंकि विलयन कैसा हो रहा है, हमारा अम्लीय हो रहा है। तो 7 पे हमारा विलयन कैसा होगा, उदासीन, न अम्लीय होगा न हमारा विलयन क्षारीय होगा। 7 पीएच किसकी होती है, इसका एग्जाम्पल क्या है, एक तो नमक, सोडियम क्लोराइड जो खाने में हम काम में लेते हैं नमक, उसकी पीएच हमारे एग्जैक्ट 7 होती है, इसलिए उदासीन होता है। और क्या होता है, शुद्ध जल, प्योर वाटर होता है, उसकी पीएच कैसी होगी, हमारी 7 होगी। इसकी शुद्ध जल की पीएच अगर कम हो, ज्यादा हो तो वह हमारी बॉडी के लिए फिर नुकसानदायक होता है। ज्यादा कम हो जाती है तो हमारा वो अम्लीय वर्षा हो जाता है। और वो अम्लीय वर्षा जो होती है, अम्लीय जल जो होता है, वो सजीवों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, सब के लिए नुकसानदायक है। 0 से 7 के बीच जो पीएच होगी वो हमारी कैसी होगी, अम्लीय होगी। इसके कुछ एग्जाम्पल हम ले, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl है, इसकी पीएच कितनी होती है, 1.2। ये 0 के नजदीक है, इसलिए कैसा होगा, प्रबल अम्ल। नींबू का रस है, नींबू के रस की पीएच कितनी है, 2.2। इसकी यही नींबू के रस से ज्यादा हमारा अम्लीय कौन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्लीय वर्षा होती है तो अम्लीय वर्षा की पीएच कितनी होगी, अम्लीय वर्षा की पीएच होती है 5.5। 7 से 14 के बीच जाएंगे तो हमारा विलयन कैसा होगा, क्षारीय, क्षारीय होगा विलयन। इससे कुछ एग्जांपल देखें तो जैसे हमारे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अगर हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम क्षारीय विलयन काम में लेते हैं दवाई के रूप में। कौन सा विलयन लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसकी पीएच 10 होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसकी पीएच एग्जैक्ट 14 होती है, इसलिए ये NaOH कैसा है, हमारा प्रबल क्षार। NaOH कैसा है, प्रबल क्षार। और यहाँ पे HCl कैसा है, प्रबल अम्ल। अगर हम प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार के एक एक एग्जाम्पल देखें
कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रबल अम्ल कौन है, प्रबल क्षार कौन है, तो एक एक एग्जाम्पल हमारे दिमाग में इनका रहना चाहिए। तो प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल तो अभी देख ही लिया हमने, कौन सा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रबल अम्ल HCl। दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल, दुर्बल अम्ल कौन है, एसिटिक एसिड CH3COOH, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। प्रबल क्षार, प्रबल क्षारक का एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दुर्बल क्षार की बात करें तो दुर्बल क्षारक का एग्जाम्पल अभी देखा था हमने, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा दुर्बल क्षारक है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वो भी हमारा कैसा है, दुर्बल क्षार है। NH4OH, अमोनियम का फॉर्मूला NH4 हो गया, हाइड्रोक्साइड हमारा OH हो गया, तो इसके पे +1 है, इसके पे -1 है, तो दोनों के आवेश हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, NH4OH। तो ये इनके सबके एक एक एग्जाम्पल्स हैं। तो पीएच हमारा कंप्लीट हो गया। पीएच क्या होती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने पीएच स्केल बनाई थी। अगर हमारे विलियम की पीएच 7 से कम होगी तो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा होगी तो क्षारीय होगा। पीएच को हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम से देख सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि इस पीएच का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार होता है, कहाँ कहाँ हमें ये प्रभावित करती है, किस प्रकार प्रभावित करती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, कि पीएच का उपयोग हम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहला है कि पाचन तंत्र का पीएच। पाचन तंत्र की अगर पीएच हमारे गड़बड़ हो गई तो भी समस्या है। किस प्रकार है पाचन तंत्र का पीएच, देखो जो बॉडी है हमारी, उसमें पाचन तंत्र में एक अंग है हमारा पाचन अंग, कौन सा, आमाशय, स्टमक। आमाशय है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl स्रावित करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जठर रस। इस जठर रस की पीएच अभी चर्चा की थी हमने, कितनी थी, 1.2, यानी ये कैसा है, हमारा अम्लीय है। और वैसे इसका नाम भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो नाम से भी दिख रहा है कि कैसा हमारा अम्लीय है। इसका क्या फायदा है कि जब भी हम भोजन के साथ भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के साथ कुछ न कुछ रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये HCl जो है उन रोगाणुओं को नष्ट कर देता है और हम उनसे प्रभावित नहीं होते हैं, बीमार नहीं होते हैं। तो HCl हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर किसी कारण से हमारे अपच की कंडीशन हो गई, खाना हमारा नहीं पचा, तो अपच होने से क्या होगा, वो भोजन सड़ेगा, और भोजन सड़ेगा तो क्या करेगा, अम्ल पैदा करेगा। तो पहले से हमारी बॉडी में HCl प्रेजेंट है, अम्ल प्रेजेंट है, और भोजन के सड़ने से और अम्ल पैदा हो गया, तो अम्ल की मात्रा बढ़ गई। अम्ल की मात्रा बढ़ने से क्या होगा, पेट में जलन होगी, खट्टी डकारें होगी। ऐसे लक्षण देखे होंगे कि पेट में जलन होना, अम्ल की वजह से होता है पेट में जलन, खट्टी डकारें। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेट की अम्लता, या क्या कह सकते हैं, एसिडिटी। क्या हो गई, हमें एसिडिटी हो गई। अब अम्लता को नष्ट करने के लिए, उदासीन करने के लिए हम किसका सेवन करेंगे, क्षारीय विलयन का। क्षारीय विलयन का सेवन करेंगे तो ये अम्ल को क्या करेगा, उदासीन कर देगा और हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो इसके लिए हम कौन सा क्षारीय विलयन यूज करते हैं दवा के रूप में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको हम एंटासिड भी बोलते हैं, दवाई के लिए एंटासिड,
यानी एसिड का उल्टा असर करेगा ये। तो पेट की अम्लता दूर करने के लिए दवा के रूप में किसका सेवन करते हैं? एंटासिड का। कौन सा एग्जाम्पल है उसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला है MgOH होल ट्वाइस। तो इस प्रकार अगर पाचन तंत्र की पीएच अगर गड़बड़ हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, जिसको हम संतुलित किस प्रकार करेंगे? पीएच कम हो रही है यानी अम्लीय हो रहा है, तो हम क्षार का सेवन करके पाचन तंत्र की पीएच को कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है दंत क्षय, कि पीएच अगर कम ज्यादा हो जाए तो हमारे दांतों को भी नुकसान होता है। दांतों को नुकसान देखो कैसे होता है। हमारे मुंह की जो पीएच है उसकी लगभग पीएच कितनी होती है? मुंह की पीएच हमारी 6.5 होती है। हम भोजन करते हैं तो कुछ न कुछ भोजन के कण हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं। मीठा खाते हैं तो वो भी मीठा शर्करा के जो अणु है वो भी दांतों के बीच में फंस जाते हैं। अब रात को हम अगर ब्रश वगैरह नहीं करते हैं, ढंग से कुल्ला नहीं करते हैं, पूरी रात हमारा मुंह बंद रहता है, तो क्या होगा? मुंह के जो बैक्टीरिया हैं उन शर्करा से इनसे वो सड़न पैदा करेंगे, अम्ल उत्पन्न करेंगे। अम्ल उत्पन्न करने से क्या होगा? हमारे दांतों की पीएच है वो घट के कहाँ तक आ जाती है? 5.5 के लगभग इतनी सब आ जाती है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि इनकी पीएच कितनी होती है, बस इतना ध्यान रखेंगे कि अम्ल पैदा करते हैं, जिससे क्या होगा? मुंह की पीएच है वो कम हो जाएगी। और मुंह की पीएच कम होने से क्या होगा? हमारे दांतों के ऊपर जो सफेद आवरण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इनेमल। इनेमल जो है उसको ही नष्ट कर देती है। इनेमल हमारी बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ है, यानी आप जब बॉडी को जलाते हैं, दफनाते हैं, तो इनेमल की वजह से हमारे दांत है वो हमें उसके बाद भी प्राप्त होते हैं, बॉडी को दफनाने के बाद भी, जलाने के बाद भी। क्यों? क्योंकि इनेमल हमारी बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ है। लेकिन दांत की पीएच कम होने से, मुंह की पीएच कम होने से जो अम्लता उत्पन्न हो रही है वो इनेमल को भी नष्ट कर देती है धीरे धीरे, जिससे क्या हो रहा है? हमारे दांत फिर खराब हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? दंत क्षय बोलते हैं। दांत का खराब होना क्या कहलाएगा? दंत क्षय। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? हम मंजन करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो जो हमारा दंत मंजन है उसका नेचर कैसा होगा? क्षारीय, जो अम्लता को उदासीन कर देगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कम से कम रात को तो सोते टाइम हमेशा ब्रश करके सोना चाहिए, क्योंकि रात को क्या होता है? पूरी रात हमारा मुंह बंद रहता है, तो बैक्टीरिया को सड़न पैदा करने के लिए पूरा टेम्परेचर मिल जाता है। दिन में तो हम मुंह खोलते भी हैं, कुछ न कुछ खाते भी रहते हैं। तो दांतों के नुकसान से बचने के लिए हमें रात को ब्रश जरूर करना चाहिए, ताकि जो दंत मंजन है वो क्षारीय है, वो उनको अम्लता को उदासीन कर दे और हमारे दांतों को नुकसान होने से बचा जाए। नेक्स्ट इसमें आता है पीएच का इंपॉर्टेंस में कीटों का डंक। कीटों का डंक देखो, जो हमने देखा होगा मधुमक्खी, मच्छर या लाल चींटी कुछ भी हमें काट जाती है तो वहां पे जलन होती है, कुछ सूजन भी पैदा हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि कीटों के डंक में अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? HCOOH, जिसे हम सामान्य भाषा में फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, या हम इसे क्या कह सकते हैं? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। तो जो कीड़े हैं वो कौन सा अम्ल छोड़ते हैं? मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं। तो इस मेथेनोइक अम्ल की वजह से हमें वहां पे जलन और सूजन का एहसास होता है। तो इसको शांत करने के लिए हम क्या करेंगे? कोई भी क्षारीय विलयन या क्षारीय पदार्थ वहां पे लगाएंगे तो हमारी जलन और सूजन कम हो जाएगी। जिसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है क्षारीय होता है, उसको अगर वहां पे रगड़ देंगे तो हमारी जलन में आराम हो जाएगा, सूजन हमारी कम हो जाएगी।
बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी प्रकार कुछ पौधे भी हैं जो भी मेथनोइक अम्ल स्रावित करते हैं। पौधे कौन से हैं? पौधों में एक नेटल नाम का पौधा है। नेटल नाम का पौधा है, उसकी क्या, पत्तियों के पास में कुछ बाल पाए जाते हैं। तो अगर वो बाल हमारे चुभ जाते हैं तो उन बालों में कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक अम्ल। तो ये मेथनोइक अम्ल की वजह से क्या होगा, हमें सूजन और जलन का एहसास होता है। तो इस पौधे के पास में एक दूसरा पौधा पाया जाता है, डॉक। ये पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। डॉक नाम का पौधा है, वो कैसा होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो इसकी पत्तियां अगर वहां पे हम रगड़ देते हैं तो हमारी जलन और सूजन शांत हो जाती है। तो पौधे भी हैं जो अपनी आत्मरक्षा के लिए अम्ल स्रावित करते हैं, और इस अम्ल को उदासीन करने के लिए हम कोई भी क्षारीय पदार्थ वहां पे रगड़ेंगे, वहां पे लगाएंगे, तो होने वाली सूजन और जलन से हमें आराम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट, कि पौधे और जंतु जो हैं, पौधे और जंतु पीएच के प्रति किस प्रकार संवेदनशील होते हैं। पीएच के प्रति किस प्रकार इनकी संवेदनशीलता होती है, कि पीएच कम ज्यादा हो जाएगा तो इनके क्या फर्क पड़ेगा। तो पौधे और जंतुओं के लिए जो सरवाइव करने के लिए जो सही पीएच का मान होता है वो कितना होता है, 7 से 7.8। इसके बीच अगर पीएच रहेगा तो हम अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन किसी भी कारणों से पानी का पीएच हमारे इससे कम हो गया तो क्या होगा, वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। जैसा कहां पर होता है, अम्लीय वर्षा में होता है। अम्लीय वर्षा जो होती है उसका पीएच कहां तक होता है, 5.5 तक। तो अम्लीय वर्षा का पीएच कम होने की वजह से ये पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, भवन के लिए, सबके लिए नुकसानदायक है। सबको फिर जीवित रहने में कठिनाई अनुभव होती है। अम्लीय वर्षा होती क्या है, देखो, जो हमारे प्रदूषक हैं, पॉल्यूटेंट्स, वो उनमें कौन कौन सी गैसें प्रेजेंट हैं। हवा में जो प्रदूषण है उसमें एक तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्रेजेंट है, NO2 प्रेजेंट है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। तो जब बारिश होगी तो जल का सूत्र क्या हो गया, H2O। बारिश होगी तो क्या होगा, ये जो गैसें हैं जो हमारे प्रदूषण के रूप में हमारे प्रेजेंट है हवा के अंदर, वायुमंडल के अंदर, वो क्या करेगी, इनसे क्रिया करेगी और क्या बना लेगी, अम्ल बना लेगी। तो ये तीनों कौन कौन से अम्ल बना लेंगे, SO2 है ये H2SO4 बना लेगा, NO2 है ये HNO3 बना लेगा, CO2 है ये क्या बना लेगा, H2CO3। ये तीनों क्या है, अम्ल है। कौन कौन से अम्ल हैं, नाम हम इनकी चर्चा कर चुके हैं पहले भी। इसमें देखो सल्फर प्रेजेंट है तो सल्फर से इसका नाम क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल। कि SO2 कौन सा अम्ल बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से ही हम इसको याद कर लेंगे, नाइट्रिक अम्ल। HNO3 किसका फॉर्मूला है, नाइट्रिक अम्ल का। H2CO3 कार्बन प्रेजेंट है तो इसका नाम क्या है, कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल। तो ये तीनों अम्ल जो हैं वर्षा के जल के साथ घुल जाते हैं और वर्षा के जल के साथ घुल करके जमीन पर आते हैं, धरती पर आते हैं, और नदियों में ये पानी बह के जाता है तो वो नदियों को भी प्रदूषित कर देते हैं, अम्लीय वर्षा का जल। और जब ये नदियों का जल समुद्र में जाएगा तो वहां भी रहने वाले जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के लिए वो नुकसानदायक है। तो यहाँ पे पौधे एवं जंतु की पीएच के प्रति संवेदनशीलता से भी पूछा जा सकता है। और इसमें क्वेश्चन किस नाम से पूछ सकते हैं कि अम्लीय वर्षा क्या है, अम्लीय वर्षा क्या है, टिप्पणी लिखो, अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो वहां पे हमें ये रिएक्शंस भी लिखेंगे तो हमारा आंसर अच्छा लगेगा कि कौन कौन से अम्ल पैदा हो रहे हैं, कैसे पैदा हो रहे हैं। तो हम इनके रिएक्शन लिख देंगे, अभिक्रिया लिख देंगे, नीचे इनका नाम लिख देंगे तो हमारा आंसर अच्छा लगेगा। फिर क्या लिख देंगे कि कैसे हमारी अम्लीय वर्षा हो रही है, निर्माण कैसे हो रहा है अम्ल का। फिर इसके प्रभाव आ जाएंगे कि इसके प्रभाव से क्या होता है, नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है, जीव जंतु प्रभावित हो रहे हैं,
समुद्री जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, वो भी सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। भवन भी है वो क्षतिग्रस्त होते हैं। ताजमहल का रंग जो पीला पड़ रहा है वो भी इस वजह से पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है कि ताजमहल में मथुरा में रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी सरसों के तेल की, तो उसकी वजह से क्या होता है वहां पे SO2 की मात्रा ज्यादा है। सरसों के तेल में सल्फर होता है तो SO2 की मात्रा ज्यादा है, तो उससे क्या होता है जब बारिश होती है तो H2SO4 बनता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ताजमहल का रंग जो है वो मैला हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो इस प्रकार पौधे और जंतु हैं वो भी क्या वो भी पीएच अगर कम ज्यादा होती है तो उनका शरीर है वो प्रभावित होता है, उनको जीवित रहने में कठिनाई होती है। ज्यादा कम होता है तो वो जीवित भी नहीं रह पाते हैं। नेक्स्ट आता है कि मिट्टी की अगर पीएच कम ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे मृदा उपचार। अगर मिट्टी की पीएच पहले तो कम किस वजह से होती है कम ज्यादा, कि जब वो आजकल हम खेती करने के लिए ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं रासायनिक उर्वरकों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। रासायनिक उर्वरक, तो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से क्या हो रहा है कि मिट्टी की पीएच है वो कम हो रही है, जो फसलों के लिए नुकसानदायक है। तो अगर मिट्टी की पीएच हमारी कम हो जाती है यानी मृदा हमारी अम्लीय हो जाती है तो उसको उदासीन करने के लिए कोई क्षारीय पदार्थ का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं चूना। चूना है वो कैसा होता है क्षारीय होता है। तो अगर हमारी मिट्टी अम्लीय है वो हम टेस्ट कर लेते हैं, पीएच का मालूम चल जाता है, तो वहां पे हम चूना मिलाएंगे तो उसको उदासीन कर देगा। अगर हमारी मृदा क्षारीय है तो इसकी क्षारकता को कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं जैविक खाद का। अगर वहां पे हम जैविक खाद डाल देंगे तो उसकी क्षारकता कम हो जाएगी। तो इसलिए हमें पौधे भी है वो सही पीएच पे सर्वाइव करेंगे। तो पीएच को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो रासायनिक उर्वरकों का सेवक हम कम करेंगे, कम से कम इनका उपयोग करेंगे ताकि मृदा की पीएच पहले तो गड़बड़ ही नहीं हो। अगर कम ज्यादा हो जाती है तो हम इन पदार्थों का उपयोग करके पीएच को वापस हम बैलेंस कर देंगे ताकि पेड़ पौधे हैं वो अच्छी तरीके से बढ़ पाए, उनकी वृद्धि है वो अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट इसमें आता है कि कारखानों का अपशिष्ट, कि कारखानों से जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स मिक्स होते हैं। अब अपन क्या करते हैं ये अपशिष्ट हमारा अगर मिट्टी में गिराया जाएगा तो मृदा के पीएच को प्रभावित करेंगे। अगर निकलने वाला जो अपशिष्ट है वो हमने समुद्र में या किसी भी जल के स्रोत में डाल दिया तो वहां पानी की पीएच को प्रभावित करेंगे, तो वो नुकसानदायक है, हमारे लिए भी नुकसानदायक है और जीव जंतु पेड़ पौधों के लिए भी नुकसानदायक है। तो इनसे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि इस कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट को बाहर फेंकने से पहले हम उसको उपचारित करेंगे, उसको ट्रीटेड करेंगे कि क्षारीय है या अम्लीय है। उसको उदासीन करने के बाद में, उसको उपचारित करने के बाद में अगर हम उसको निष्कासित करते हैं तो वो हमारे लिए इतना नुकसानदायक नहीं होता। तो बच्चों इस प्रकार अपन ने आज की क्लास में कौन कौन से पॉइंट्स कवर करे। सबसे पहले हमने पीएच की चर्चा करी कि पीएच क्या होता है। उसके बाद हमने क्या देखा कि पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है, जिसमें सबसे पहले हमने हमारे पाचन तंत्र की बात करी। पाचन तंत्र का पीएच गड़बड़ हो तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। अम्लीय वर्षा, पीएच कम होने से अम्लीय वर्षा होती है। मिट्टी का पीएच कम होता है तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जिसको हम कैसे उदासीन करते हैं। मुंह का पीएच कम होगा तो हमारे दांतों को नुकसान होगा, दंत क्षय हो जाएगा। और कीटों का डंक होता है उसमें भी मेथेनोइक अम्ल होता है, उसको भी उदासीन करने के लिए हम क्या करते हैं क्षार का उपयोग करते हैं। और जो कारखानों से अपशिष्ट निकलता है वो भी उसका पीएच कम होता है, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने दैनिक जीवन में इन एग्जाम्पल से समझा कि पीएच का हमारे लिए क्या महत्व है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगी। तो बच्चों आपको मेरी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं
ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स मैंने पीडीएफ बना करके उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से आप उसकी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और इससे पहले जब मैंने इसके 3 वीडियो अपलोड किए हैं उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। धन्यवाद।